शिक्षकों से मिले, आपको क्या फीडबैक मिला? 183 क्लास में 149 क्लास इसने की है, जो कि अच्छी मानी गई हमारे एवरेज से। अब तुम्हारा पर्सनैलिटी लग रहा है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले लगा था कि थोड़ा लूज है, ढीला। तुम्हारा अटेंडेंस अच्छा है, हम तुम्हारे पिताजी से तारीफ कर रहे थे, और तुम्हारा परफॉर्मेंस मार्क्स भी अच्छा है। ये एक मैसेज बाकी बच्चों को जाना चाहिए कि पीटीएम में आने से इसको लाभ हुआ, कॉपी चेकिंग हुआ। डिस्क्रिप्शन में बहुत डिटेल रहता है कि क्या काम करना होगा, क्या क्या आना चाहिए। 11-12 महीने के बाद तुम लोग अप्लाई करना शुरू कर दोगे, अलग में आ जाओगे। बेसिक प्रोग्रामिंग जो पहले आईटी कंपनी करवाती थी अपने इंजीनियर से, वो काम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके कंप्यूटर ही कर देता है। ये लोग एक एग्जाम होता है टीसीएस का, एनक्यूटी, उसका क्लास चल रहा है, पता चला तुम लोग को? अगर किसी अच्छे कॉलेज में उसको एमएससी में नामांकन मिल जाए, अच्छे कॉलेज में, तो वहाँ जाइए। सीन एकदम बदल गया है। 2020 में कोविड आया, एक बार लगा सब नौकरी जा रहा है, फिर आईटी सेक्टर में जबरदस्त बूम आ गया। पर्सनैलिटी पर ध्यान दो। जैसे तुम अभी एंटर किए थे, ऐसे तुम अगर किसी इंटरव्यू रूम में एंटर करोगे तो तुम्हारे बारे में वो पहले ही एक ओपिनियन बना लेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप इसके करियर पर और अपने बेटों के करियर के लिए थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। छपरा चाहिए तो नए वाले पुल से आने में समय कम लगता होगा। बच्चे की परफॉर्मेंस जो दिख रही है तो ठीक है, और अटेंडेंस भी ठीक है। अच्छा, शिक्षकों से मिले, आपको क्या फीडबैक मिला? सब ठीक हो गया। इनका 81% अटेंडेंस है, जो कि अच्छा माना जाता है। लेकिन जो भी 19% क्लास एब्सेंट किए हैं, वो भी ना करें तो और अच्छा है। आप तो कोई काम नहीं करते होंगे इसमें? नहीं, तो यहाँ रहता है। तो जो भी 20% एब्सेंट हो रहा है वो भी ना हो। 183 क्लास में 149 क्लास इसने की, जो कि अच्छी मानी गई हमारे एवरेज से, और बढ़े तो और अच्छा। कोट का बटन खोलो और उसको टाई को अंदर करो। कोट का बटन बंद करो। नहीं, पहले पूरा बंद करो। अभी कहाँ ठीक हुआ है? दोनों बटन बंद करो। अब देखो, अब कॉलर को अंदर करो, शर्ट के कॉलर को अंदर करो। वैसे नहीं, बस कोट के अंदर था, कोट को बाहर करो। अच्छा, टाई नीचे करो। हाँ, बीच में आ गया। हाँ, देख लो, पर्सनैलिटी बदल गया है। इस तरीके से तुमको अपने आप को हमेशा, ये अब तुम्हारा पर्सनैलिटी लग रहा है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले लगा था कि थोड़ा लूज है, ढीला। तो स्वभाव में ढीला, या काम में ढीला, या अपने बातों पर नहीं टिकने वाला, और ये होता है एकदम चुस्त दुरुस्त और अडिग। ये मैसेज है अपने आप में। मतलब इसको टाई पहनना जो है, इसको एक मैसेज के रूप में दिया जाता है कि ये किस तरीके का पर्सनैलिटी है। जब आदमी थका हुआ होता है तो क्या करता है? टाई को क्या करता है? लूज कर लेता है। इसका मतलब अभी एनर्जी नहीं है। जब आप पूरा एकदम वैसे चुस्त है, एकदम प्रॉपर सेटअप में है, इसका मतलब है कि आप कोई भी काम के लिए, मिशन के लिए क्या है? रेडी है। समझ लो, इसको तुम लोग फॉलो नहीं करते। क्लासरूम में हो, ऑफिस में हो, हमेशा ऐसे रहने का। जैसे तुम मेरे पास आके बैठ गए तो वैसे नहीं, ठीक है। तुम्हारा अटेंडेंस अच्छा है, हम तुम्हारे पिताजी से तारीफ कर रहे थे, और तुम्हारा परफॉर्मेंस मार्क्स भी अच्छा है। इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉपी चेकिंग में कुछ उसमें गुंजाइश थी। तो ये तुम्हारे लिए आना और आ जाके कॉपी चेकिंग में देखना तुम्हारे लिए फायदेमंद रहा। अगर तुम नहीं आते तो तुमको इसका लाभ नहीं मिलता, है ना? हाँ, नहीं, वो जब ये हो गया है तो वो अपडेट किया जाएगा। कभी कभी इस तरह का चीज़ होता है, जनरली नहीं होता है ऐसा। 2-4-5% केस होता है। तुम्हारा केस कौन, किनका पेपर था ये? कौन टीचर ले रहे? पंकज चंद्र सर। और ये वेब डिजाइनिंग नीरज सर, इन दोनों का था ये। और ये वाला जो, ये भी उन्हीं का रहा होगा। ये इसमें भी क्या कहते हैं, कम था, ठीक है। अच्छा ना हुआ तुम्हारा आना, तो यही नंबर बन जाता। नहीं, मतलब ये एक मैसेज बाकी बच्चों को जाना चाहिए कि पीटीएम में आने से इसको लाभ हुआ, कॉपी चेकिंग हुआ, कॉपी देखने से इसको लाभ हुआ। शिक्षकों से भी कभी कभी भूल हो जाती है, जो भूल कॉपी खुलने पर सामने आ जाती है। वैसे अब ये मेरे लिए विषय है कि भूल 1-2 नंबर की होती तो उचित था। सर वहाँ पे एक्चुअली 7 नंबर बढ़ा है, यहाँ पे वो गलत हो गया सर।
सर की कॉपी में 45 नंबर था हाँ। और 7 नंबर मेरा भरा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अच्छा, लेकिन वहाँ पे 33 था, तो कोशिश है टोटल करने के लिए वहाँ पे 90 टोटल को मैंने टाइपिंग वाले का एरर भी इसमें है, यस यानी खुर्शीद भी इसमें एरर में है। ठीक है, हम सारे लोगों से इस बारे में बात करेंगे, पंकज सर से भी बात होगी और खुर्शीद से भी बात करेंगे। ये होना नहीं चाहिए इस पर। इसमें अगर तुम पढ़ोगे तो डिस्क्रिप्शन में बहुत डिटेल रहता है कि क्या काम करना होगा, क्या क्या आना चाहिए। तुम अपने आप को लगा के देखो क्या तुम वो सब काम के लिए तैयार हो कि नहीं हो, तब तुमको समझ में आएगा कि मतलब तुमको किन टॉपिक्स पर या किन स्किल्स पर काम करना है, कौन से सेगमेंट पे काम करना है। तो तुमको उसमें जावा का बहुत जॉब जाता है, तो अगर जॉब्स देखोगे, हम तुम लोग के ग्रुप में से तुम लोग को अप्लाई करना नहीं है अभी, लेकिन तुमको देखना है कि उसमें क्या मांग रहा है, कंपनी मांग क्या रही है। जो चीज़ कंपनी मांग रही है वो सब चीज़ तुम लोग अपना अभी से तैयारी शुरू करना, ताकि तुमको कल को क्या अपना कोर्स पूरा हो जाएगा। तो तुमको तो अप्लाई करना है 1 साल, मतलब अब 11-12 महीने के बाद तुम लोग अप्लाई करना शुरू कर दोगे, फाइनल ईयर में आ जाओगे। ठीक है, तुमको जैसे बीसीए के बाद में एमसीए कर सकता है कि एमटेक भी कर सकता है। देखिए, बीसीए के बाद एमसीए करने में इसको एडमिशन मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ एक कंपनी आती है विप्रो, और विप्रो अब तक हमारे यहाँ से 1,500-2 हज़ार बच्चों को एमटेक कोर्स में एडमिशन करा के एमटेक करवाई है, बिट्स पिलानी से कराई है, और जॉब भी रखती है, और जॉब के दौरान शनिवार रविवार को क्लास करवाती है अपने कैंपस में ही, और बच्चे को सैलरी भी मिलता है, काम भी कर रहा है, सीख भी रहा है, प्रमोशन भी पा रहा है, और बिट्स पिलानी से एमटेक का कोर्स भी कर रहा है। तो वो तो एक मुझे जानकारी है। और ऐसे कहीं पे एमटेक अप्लाई करने के लिए तो बीसीए के बाद एमटेक में एडमिशन नहीं मिलेगा, उनका 5 ईयर का कोर्स है एमटेक का, क्योंकि वो 5 ईयर इसलिए क्योंकि वो वर्क के साथ है, उसको WILP कहते हैं, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, तो विप्रो कराती है, और अब तक हमारा 2000 के आसपास बच्चा कर चुका है, और बहुत बढ़िया है। अगर उसमें उनका चयन हो जाएगा, विप्रो अगर ले लेगी तो विकल्प रहेगा। अब क्या है कि आईटी कंपनियों में थोड़ा हायरिंग अभी घट रहा है, क्योंकि आईटी कंपनी को अब बेसिक प्रोग्रामिंग के लोग नहीं चाहिए, अब एडवांस प्रोग्रामिंग वाले लोग चाहिए। बेसिक प्रोग्रामिंग जो पहले आईटी कंपनी करवाती थी अपने इंजीनियर से, वो काम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके कंप्यूटर ही कर देता है, लड़का समझ रहा होगा। ठीक है, एआई समझ रहे हो ना। तो एआई जो है वो जॉब क्रिएट भी कर रहा है और जॉब हटा भी रहा है। तो तुम किस जॉब की तैयारी करो? अब तुम उस जॉब की तैयारी करो जिसमें तुम एआई को रेगुलेट करो। अब तुम अगर उस जॉब की तैयारी करोगे जो जॉब एआई खा रहा है तो कोई फायदा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों में अब जो काम साधारण बुद्धि के काम है वो काम अब इंसान के बजाय कंप्यूटर खुद ही कर देता है। उसको बोला जाता है कि इस तरह का कोडिंग लिख के दो, इस तरह का काम करके दो, वो पूरा कोड तैयार करके दे देता है। जो कोडिंग कंप्यूटर की पहले आदमी करता था, वो कोडिंग अब कंप्यूटर अपना कोड खुद से बना करके दे दे रहा है। तो इंसान की जरूरत घट गई। जैसे सीमा पे जवान की जरूरत घटने वाली है, सुरक्षा गार्ड की जरूरत घटने वाली है, ड्राइवर की जरूरत घटने वाली है, ये सारा काम मशीन करेगी। गार्ड जितना रखवाली करता है उससे ज़्यादा रखवाली मशीन करेगी। कुछ भी कोई भी आएगा तुरंत से मैसेज, अलार्म सब हो जाएगा। विप्रो में जाने के लिए इसको कौन चीज़ का तैयारी करना है? वो इसको पता है कि सीमेज में फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वहाँ पर उनका अलग से हम क्लास करवा रहे हैं। पता चला तुम लोग को ना, मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो उसका टेस्ट होता है विप्रो का, उस टेस्ट का हम लोग अलग से क्लास करवाते हैं, जो कि पूरे बिहार में, मतलब बिहार में क्या इंडिया में कोई नहीं कराता होगा उस तरह का चीज़। इन लोग एक एग्जाम होता है TCS का NQT, उसका क्लास चल रहा है। पता चला तुम लोग को? क्लास चल रहा है ना उसका। पूरे इंडिया में कोई कॉलेज में उसका क्लास नहीं होता होगा। कॉलेज बोलेगा कि हम BCA पढ़ाएंगे, हम TCS का एग्जाम क्यों तैयारी करवाएं? हम लोग करवा रहे हैं। वरना आपसे कभी उसके लिए दूसरा बच्चा मांगेगा तो दीजिएगा मत, उसका हम लोग चार्ज नहीं करते। वो सारा आपका जो फीस आप देते हैं उसी में TCS का NQT भी, विप्रो का WILP भी, MCA एंट्रेंस जो होगा वो भी अच्छा विकल्प है। अगर किसी अच्छे कॉलेज में उसको MCA में नामांकन मिल जाए, अच्छे कॉलेज में, तो वहाँ जाइए। लेकिन जो कॉलेज इस तरह का होता है, मतलब विज्ञापन बड़ा बड़ा दे करके बुलाता रहता है, दिल्ली में, पंजाब में, बहुत जगह, पुणे, बेंगलोर में भी उस तरह का कॉलेज है जो पैसा के आधार पर किसी का भी एडमिशन ले लेता है, वहाँ मत जाइए। जो टॉप लेवल पे हमारे बच्चे NIT में गए MCA करने के लिए, BHU में गए हैं, JNU में गए हैं, तो जो वो लोग वहाँ गए हैं उन लोगों का बहुत बढ़िया करियर बना है।
उसके लिए तो CUT देना होगा। हाँ बिल्कुल देना होगा, लेकिन उसको तैयारी करा रहे हैं। बहुत कम बच्चा देता है, 29,000 का लगभग बच्चा दिया था। ये बहुत अच्छा है कि आप इतना अपडेटेड है, लेकिन सीट और भी कम है ना, सीट 850। सीट बहुत कम है। ठीक है, तो जितना बच्चा दे रहा है उसकी तुलना में सीट तो काफ़ी कम है, और अच्छे कॉलेज की सीट और भी कम है। जैसे पर्टिकुलरली JNU की बात करिएगा तो बहुत ही कम सीट है, इसलिए 60 सीट है। हाँ बड़ा अच्छा लगा, आपका अपडेटेड है आप, बहुत अच्छी बात है। वो भी बहुत अच्छा विकल्प है, अगर अच्छे कॉलेज से MCA होगा वो भी बहुत अच्छा विकल्प है। विप्रो में होगा वो भी अच्छा विकल्प है। विप्रो वाले हमारे बच्चे पूरे वर्ल्ड में फैल गए और बहुत अच्छा सैलरी कमा रहे हैं, अच्छा लाइफ जी रहे हैं। बिट्स प्लानिंग भी तो नहीं, बिट्स प्लानिंग का उस डिग्री के कारण बच्चा आगे जा रहा है, ऐसा नहीं है। काम सिखाते हैं, काम जो जॉब में वो रहेगा और जॉब ही सिखा देता है। बिट्स प्लानिंग तो खाली एग्जाम ले रही है, सब कुछ तो विप्रो कर रहा है। बिट्स प्लानिंग तो एक टाई अप हुआ कि भाई ठीक है हम एग्जाम लेकर सर्टिफाई कर देंगे। तो 5 साल के लिए कितना साल के एग्रीमेंट को ले जाती है? 5 साल 5 साल। उससे क्या दिक्कत है, ले जाओ हमको, हम तो बेचैन है कि हमको ले लो, लाइफ बनेगा मेरा, तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई ले लो। आज जिस तरह से सीन एकदम बदल गया है, 2020 में कोविड आया, एक बार लगा सब नौकरी जा रहा है, फिर IT सेक्टर में जबरदस्त बूम आ गया, जिसको कंपनी सबको लेने लग गई, डिमांड इतना था, पूरे वर्ल्ड में सारा काम कंप्यूटर पे आ गया था। तो 20, 21, 22 तक भी बहुत अच्छा गया, लेकिन 23 आते आते क्या हो गया, मंदी, रिसेशन, बहुत अच्छा अपडेटेड है, तो सीन बदल गया। लेकिन आप ये चीज जानिए, इसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा तो इसका करियर आपके जहाँ पे उसको बीटेक आप करा रहे हैं उसकी तुलना में इसका करियर पीछे नहीं होगा। मेरे यहाँ के अनेक बच्चे हैं जिनके अंडर में बीटेक वाले काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ से BCA किया हुआ बच्चा सब बहुत है, जिसके टीम में, जिसके अंडर में रिपोर्टिंग में बीटेक वाले दुनिया भर के बच्चे हैं, बहुत है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली अटेंडेंस बना के रखें और खाली परफॉर्मेंस को बना के रखें, और दूसरा इंग्लिश पे ध्यान दो, पर्सनैलिटी पे ध्यान दो। जैसे तुम अभी एंटर किए थे, ऐसे तुम अगर किसी इंटरव्यू रूम में एंटर करोगे तो तुम्हारे बारे में वो पहले ही एक ओपिनियन बना लेगा, और तुम्हारा क्या क्वालिटी है और क्या मतलब तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है उसमें वो जाएगा ही नहीं। प्राइमा फेसी लोग धारणा बना लेते हैं, समझ रहे बात को। जैसे हो सकता है कि तुमको लगता है कि शेविंग के बिना ठीक है तो उसको तुम ग्रूम करके जाओ, अगर तुम शेव करके अच्छा लगते हो तो तुम शेव करके जाओ। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो मायने रखता है, क्योंकि उसके बाद तुमसे उसी धारा में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर उसका फर्स्ट इंप्रेशन ये बन गया कि ये लड़का सही नहीं है, तो वो अपने उस इंप्रेशन को सही साबित करने के लिए तुमसे टफ से टफ क्वेश्चन पूछेगा, ताकि तुम गलत हो जाओ, और फिर उसको सेटिस्फैक्शन होगा कि मेरा जजमेंट ठीक था। मैं तुमको ये साइकोलॉजी की बातें समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर तुम्हारे बारे में उसको फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा आया और तुम थोड़ा बहुत घबराए भी और उसके मन में था कि तुम अच्छे हो, तो तुमको बार बार मौका देगा, ताकि वो सेटिस्फाई हो सके कि मैंने जो जजमेंट पहला किया था वो मेरा जजमेंट सही था। तो इसलिए इन चीज़ों पर छोटी बारीक चीज़ें हैं, लेकिन मायने रखती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आप इसके करियर पर और अपने बेटों के करियर के लिए थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आता है पापा को शेयर किया करो, दिखाया करो, ठीक है। थैंक यू।